अरुण भूमि में आप सभी का स्वागत है। हमारे जो नर्सेस है, सिस्टर है, सभी को इंटरनेशनल नर्सेस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इंटरनेशनल नर्सेस डे कई जगहों में मनाया जा रहा है। इसी तरह से आज हमें YJD जो नर्सिंग हॉस्पिटल है जो गोपुर में पड़ता है उसमें मनाया जा रहा है। नर्सेस का काम वही होता है कि जो जब डॉक्टर सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन देके चेक करके जब चला जाता है तो काफ़ी काम का जो दबाव होता है वो नर्सेस का ऊपर होता है। तो उसी सब काम को अप्रिशिएट करने के लिए YJD का तरफ से भी आज इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जा रहा है। और ये YJD का जब हमने इनॉग्रेशन डे पे जब अरुण भूमि की टीम ने न्यूज़ बनाया था तभी बताया गया था कि प्री कंसल्टेट दिया जा रहा है यहाँ में जो भी पेशेंट आएगा। तो ये काफ़ी अच्छा बात है क्योंकि हर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को मिलने के लिए भी हमें 400 से 500 रुपया देना पड़ता है, जो हमारे बाकी पेशेंट के लिए या फिर बिलो प्रॉपर्टी लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी लॉस होता है। तो इसी विचार को समझ के यहाँ के जो YJD नर्सिंग होम है उसके डॉक्टर लोग ने अनाउंस किया है कि आज के इस शुभ अवसर पर उन्होंने सभी BPL बिलो प्रॉपर्टी जो हमारे लोग हैं उनके लिए एक प्री कंसल्टेंट रखा गया है। जबकि ये जो एरिया है आप समझ जाएंगे कि डायरेक्ट हाईवे का सामने है और यहाँ में काफ़ी रोड एक्सीडेंट भी होते हैं। हालांकि इस नर्सिंग हॉस्पिटल को खोला हुआ 1 महीना ही हुआ है, लेकिन अभी तक सुनने में आ रहा है कि उन्होंने 15 to 20 केसेस अभी तक देखा है। तो आप सब भी अगर हाईवे की तरफ से आएंगे तो इस हॉस्पिटल को देखेंगे तो ज़रूर विजिट कीजिएगा, स्पेशली प्री कंसल्टेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी के समय में। तो आज के इस नर्सिंग डे को किस तरह से YJD में मनाया गया है उसकी झलक हम आपको दिखाएंगे। अरुण भूमि टीम के साथ बने रहे। इंटरनेशनल नर्स डे है, काफ़ी जगहों पे मनाया जा रहा है, लेकिन आज जो YJD नर्सिंग होम में आप यहाँ में चीफ गेस्ट के लिए आया है, तो इस इंटरनेशनल नर्सेस डे के शुभ अवसर पर आपका क्या मैसेज रहेगा और आज का आपको यहाँ का प्रोग्राम कैसा लगा? आज गोपुर तिनियाली में ना ये हमारा इंटरनेशनल नर्सेस डे में हमको YJD और नर्सिंग होम में बुलाया, तो हम यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। लेकिन देख के यहाँ में इतना फैसिलिटी है ना, उस हमारा इंटरनेशनल नर्सिंग डे का नाम लेके यहाँ आके देखा है तो इतना फैसिलिटी है। हमारा वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 हमारा गंगा बस्ती ये एरिया का लिए इतना सामने है, क्योंकि लोग यहाँ से दूर जाना नहीं पड़े, क्योंकि देखिए हम अच्छा लगा। तो हमारा ये जितना यहाँ का नायब
सामने का जितना लोग हमारा पब्लिक लोग विजिट करने से ठीक है, ये क्योंकि इतना अच्छा है, हम आके देख के बहुत अच्छा लगा है। तो सर आपने अपने स्पीच में भी कहा था जो गार्बेज डिस्पोजल है उसको लेके मेंटेन करने से ठीक है बोल के, आप उसमें क्या मैसेज? ये हम वही है क्योंकि एक हमारा मेडिकल फैसिलिटी क्योंकि गंदा नहीं होना है, तो हम नर्स लोग को भी बुलाया है और हम लोग का सेग्रीगेट होना है क्योंकि हमारा स्विच और बोतल इसको हम बोल दिया और मालिक को हमारा ये यहाँ का नर्सिंग लोग को बोला है इसको अलग से आप लोग पैकेट में इसको सेग्रीगेट करना है और जितना हमारा और गंदा वो अलग इसको हम आईएमसी तरफ से जो ले जाएगा इसको अलग करना है क्योंकि दोनों को मिक्स नहीं करना है क्योंकि ऐसे होने से हमारा ये काम करने वाला सुविधा हो जाएगा, डर नहीं होगा क्योंकि हमारा ये स्वीपर लोग काम करने से इजी हो जाता है, तो नहीं होने से क्या करता है वहाँ में स्विच होगा बोतल होगा, एक डर नहीं होने के लिए इन लोग को भी हम ये यहाँ का मालिक को भी हम बुलाए डॉक्टर साहब को वही चीज़ में आप लोग मेंटेन करो बोल के और अच्छा से जब मेंटेन होगा हम लोग तरफ से आईएमसी तरफ से हम कोऑपरेट करने के रेडी है। जब भी हॉस्पिटल में जाया जाता है कंसल्टेंट फी को लेके काफ़ी बात होता है, ज़्यादा है बोलते, तो जैसे उन्होंने अनाउंस किया है कि कंसल्टेंट फी भी नहीं लिया जाएगा, उसका ऊपर आपको? तो हम आज बहुत लकी फील होता है, हमारा यहाँ का नर्सिंग होम मालिक जो डॉक्टर साहब ने जो बोला है हम लोग का बिलो प्रॉपर्टी हमारा यहाँ लोग बहुत है क्योंकि हमारा ये गरीब लोग यहाँ रहता है गोपुर सामने में क्योंकि ये गंगा ऑल एज लोग बहुत माने उन लोग का बिलो प्रॉपर्टी को उन लोग बोला है सर जो ना एकदम फ्री एकदम ये चेकअप कर देगा बोला है, हम सुन के बहुत खुशी है इतना, तो उसको हमारा ये आप लोग का मीडिया तरफ से ये इसको हम बोल रहे हैं, लेकिन उन लोग को सुन के हमारा जितना यहाँ का आमने सामने जो ओल्ड एज लोग और बिलो प्रॉपर्टी लोग यहाँ आके आप लोग चेक कर लीजिए और हमारा यहाँ का होम नर्सिंग जो फ्री बिना फी में कर देगा बोला है, तो सुन के हमको बहुत अच्छा लगा है। सर कहा जाता है पुलिस और नर्स का काम सेम ही है, सब लोग अपना दिन रात नींद भी खराब करके पब्लिक के लिए काम करते हैं, तो आज के इस इंटरनेशनल नर्स डे पे आप इस गेस्ट ऑफ ऑनर आए हैं, आप क्या अपना तरफ से मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं अभी बात भी कर रहा था कि हमारा पुलिस और जो नर्स है सभी जो है ग्राउंड वर्कर है, हम लोग ग्राउंड में काम करते हैं और अगर इस तरह का इवेंट अगर होता है और जैसा कि आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे है तो अगर इस तरह का आप कुछ रिकॉग्निशन मिलता है तो अच्छा लगता है। हमको गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया था और यहाँ में अच्छा से अभी देखा हूँ तो अच्छा सब कुछ यहाँ में फैसिलिटी दे करके रखा हुआ है, तो सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और बेस्ट विशेष है, आप लोग अच्छा से काम करिए। यहाँ में अभी इस चिंपू एरिया में बहुत ज़रूरी भी था इस तरह का हॉस्पिटल होना और छोटा इनिशिएटिव है, लेकिन अभी पता चला कि 6 डॉक्टर यहाँ में बैठेंगे, अभी जो बैठ रहे हैं अभी जो है, और यहाँ में मेडिकल स्पेशलिस्ट भी बैठ रहे हैं। और आज अथॉरिटी ने यहाँ का जो अथॉरिटी है उन्होंने बताया भी है कि अभी जो बीपीएल वाले हैं बिलो पॉवर्टी लाइन और साथ में जो ओल्ड एज वाले हैं उनको फ़ी भी उन्होंने आज का डेट में अनाउंस किया है कि अभी उन लोगों को जो है चार्ज नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी उम्मीद करता है कि हम लोग भी कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से आर के मिशन ले जाना पड़ता है, तो जब खास कर जब आपका आरटीए होता है, एक्सीडेंट केस होता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है वहाँ पहुँचने में। तो हम लोग कोशिश करेंगे और रिक्वेस्ट करूँगा हॉस्पिटल अथॉरिटी को भी कि ऐसा अगर कुछ होता है तो हम लोग को भी जो है अगर आप लेके आते हैं तो आप उसको जो है अटेंड करिए, बेहतर से बेहतर आप उसको फैसिलिटी दीजिए और बस वही है, अच्छा से आप सर्विस दीजिए। जैसा हम लोग सर्विस दे रहे हैं उसी तरह से आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग भी बेहतर से बेहतर सर्विस दे पाएगा। तो सर आप लोगों की तरफ से जो इंटरनेशनल नर्सेस डे आज मनाया गया है, रिसेंटली जब इसका इनोवेशन हुआ था तब काफ़ी सारा फैसिलिटी दिया जा रहा था 1 महीना का अंदर में, तो आज इंटरनेशनल नर्स डे में आप लोगों ने किस तरह से मनाया और क्या क्या और फैसिलिटी आप लोग ऑफर है? नहीं, ये जो आज ना हम लोग के लिए, ये हॉस्पिटल के लिए, हम लोग के लिए, डॉक्टर्स के लिए और अदर स्टाफ के लिए आज का दिन जो हम लोग बहुत प्रेशियस मनाता है, क्योंकि हम लोग का आज
सिस्टर का इंटरनेशनल नर्सेस डे है ना, तो हॉस्पिटल में नर्सेस नहीं होने से तो उसमें तो पूरा बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल है, नर्स होता है। तो वो लोग अच्छा से उस डे को हम लोग बहुत अच्छा से मनाया में सेलिब्रेशन कर दे रहा। और हम लोग का यहाँ का YJD नर्सिंग होम से भी हम लोग पूरा हम लोग का सिस्टर को ये शुभ मौका में माने ये कोऑपरेशन देने के लिए हम लोग भी बहुत खुशी से मना रहा है। और आज ये जो अभी हम लोग का चीफ गेस्ट सर तो बोल दिया, आज का ये YJD ये नर्सिंग होम हॉस्पिटल से आज का नर्सेस डे में हम लोग यहाँ का से पब्लिक को भी एक गिफ्ट मतलब फैसिलिटी दे रहा है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला हम लोग का गरीब और हम लोग का बुजुर्ग लोग ओल्ड मम्मी पापा लोग को पूरा यहाँ में मतलब डॉक्टर कंसल्टेशन फ्री में ऑफ कोर्स में कर देगा बोल के ना। और जो हम लोग जो फैसिलिटी में उन लोग को जो मदद थोड़ा फ्री में कर सकेगा वो मतलब आज हम लोग का ये टोकन ऑफ लव ये YJD नर्सिंग हॉस्पिटल से हम लोग का नर्सेस जो तोहफा दे रहा है ऐसे हम लोग देने के लिए यहाँ में। और अभी यहाँ में ऐसे फैसिलिटी ऐसे है OPD सर्विस तो और इमरजेंसी सर्विस अभी सुबह से 8 AM से 9 PM तक तो हम लोग पूरा दे रहा है। और जस्ट अभी 1-2 दिन 1 सप्ताह का बाद हम लोग 24/7 कर देगा स्पेशली फॉर इमरजेंसीज के लिए। प्री कंसल्टेंट का जो आपने बात कहा वो सिर्फ आज के लिए है ना, आगे भी? नहीं वो मैडम वो सस्टेनेबल है, वो पूरा हमेशा जब तक ये हॉस्पिटल रहेगा वो उसको कर देगा। हम लोग सिर्फ आज के लिए नहीं है वो। जैसे आज जो गेस्ट ऑफ ऑनर आए हमारे ऑफिस के, उन्होंने भी कहा कि यहाँ में मतलब फोन एक्सीडेंट जोन है, काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं एरिया में। तो उन्होंने कहा है कि जब ऐसा एक्सीडेंट होगा, केसेस होगा, अगर यहाँ में रहेंगे तो आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि अटेंड करने के लिए मौका, तो उसका ऊपर नहीं मतलब वो तो हम लोग आना जो ये एक्चुअली हॉस्पिटल मतलब क्या है, हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटलिटी देना है ना, हॉस्पिटलिटी देना है। तो उसमें सिर्फ हम लोग ऐसे नहीं देखना है कि ये उसमें पैसा का जो जैसे जो अर्निंग है ना, इसके लिए सिर्फ नहीं, ह्यूमैनिटी का भी होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ में जितना जो हम लोग इमीडिएट जो एड्स जो देता है, स्ट्रेचिंग फर्स्ट एड जो देगा उसको, और जो यहाँ में हम लोग उसको देने का बावजूद में भी हम लोग उसको एकदम मेजर हो गया तो हम लोग टर्शरी सेंटर में RK मिशन और ट्रिम्स में रिफर करेगा। और अगर उसका बाद हम लोग आफ्टर इंटरवेंशन में हम लोग देखिएगा यहाँ में अगर ठीक हो जाता है बोलने से हम लोग यहाँ में पूरा कर देगा, वही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। पेशेंट को भी हेल्प जी, आज आप लोग ने ये YJD में जो मनाया है, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे आज के शुभ अवसर पर? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सभी को, और ये अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू ना। सबसे पहले तो हम लोग का जो सर है उसको धन्यवाद देना चाहते हैं, और जो मैम जो हम लोग के लिए बहुत सारा एफर्ट डाला है ना। आज का जो प्रोग्राम है हम लोग इंटरनेशनल नर्सेज ने मनाया है 2025 का, तो ये प्रोग्राम विदाउट मैम और सर का तो पॉसिबल नहीं था, तो उनका वजह से ही ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ है। और जितने भी गेस्ट आए थे उन सभी को भी थैंक यू बोलना चाहता है ना। तो एक्चुअली नर्सेज डे क्या है बोलने से हम लोग जो नर्स को सेलिब्रेट करता है, एक नर्स जो एक टायरलेसली सेल्फलेसली बहुत सर्विस देता है पब्लिक को ना। और जितने भी लाइक होम हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो, कम्युनिटी हो, हर जगह पे नर्सेस लोग सर्विस देता है, तो उसको एक ऐसे ग्रेटिट्यूड ना हम लोग सेलिब्रेट करता है नर्सेस डे। और ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है बोलने से फ्लोरेंस नाइटिंगेल ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हम लोग का वो है फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग है ना, उसका आज बर्थडे है एक्चुअली 12 मई को, तो उसका बर्थडे को हम लोग जो नर्सेस डे सेलिब्रेट करता है। आप लोग का जब ये YJD खोला है, इसमें मतलब जो यहाँ पे यूथ है आप लोग को एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिला है जी। तो यहाँ में उनको जो यहाँ का जो देख रेख करता है आप लोग का तरफ किस तरह से है, अच्छा से ध्यान दे रहे हैं आप लोग का, जैसे कि सैलरी भी लाइक किस तरह से है? जी, यहाँ जैसे कि ये नर्सिंग होम खोला है, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग बहुत थैंकफुल है, क्योंकि ये नर्सिंग होम का वजह से हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला है, एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिला है। अदरवाइज़ हम लोग लाइक ग्रेजुएट तो हम लोग
3-4 साल पहले ही हो गया था, बट लाइक जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं हो के हम लोग ऐसे ही घर में रहता है लाइक, या फिर सम क्लिनिक्स में हम लोग प्रैक्टिस करता है। तो ये नर्सिंग होम खोलने का वजह से हम लोग बहुत सारा नर्सेस को एक अपॉर्चुनिटी मिला है जॉब करने का। और यहाँ का सेटिंग्स बोलेगा तो हम लोग का नर्सिंग होम अभी चौथा से ग्रो कर रहा है ना, ग्रो कर रहा है, बट इसमें बहुत सारा फैसिलिटीज़ इन्वॉल्व है। जैसे कि हम लोग का 24/7 RMO रहता है, तो 24/7 बोलेगा तो अभी लागू नहीं हुआ है, लाइक अभी 12 आवर्स के लिए हम लोग का इमरजेंसी डॉक्टर्स रहता है ना, एंड देन हम लोग का मेडिसिन स्पेशलिस्ट होता है, देन चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी आता है ऑन कॉल, देन गायनोकोलॉजिस्ट भी है ऑन कॉल पे। तो अगर कोई भी पेशेंट आता है तो लाइक ऑन कॉल पे जितना भी स्पेशलिस्ट है वो मिल जाएगा, लेकिन 24/7 में हम लोग को जो RMO है वो मिल जाता है। और सर्विसेज बोलेगा जितने भी, एक्चुअली ये तो डायरेक्ट हाईवे का सामने है, तो इसमें बहुत सारा RTA केसेस होता है, मींस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केसेस आता है। तो अभी तक तो खुला हुआ बस 1 ही मंथ हुआ है हम लोग का नर्सिंग होम को, बट अभी ऑलमोस्ट 15 to 16 केसेस हम लोग डील करता है। एंड देन डेली यहाँ पे रेबीज़ का, कैट बाइट, डॉग बाइट ऐसे भी बहुत आता है ना, तो इसका भी ट्रीटमेंट बहुत होता है। तो माइनर ड्रेसिंग OT रूम है हम लोग का। एंड देन ऑलमोस्ट 100+ तो पेशेंट आ गया विदिन 1 मंथ ना। तो सर्विस तो यहाँ का हम लोग का जितने भी नर्स है सभी स्किल्ड है और बहुत सारा एक्सपीरियंस के साथ है, लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट में वो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस लिया हुआ है। तो आप पब्लिक लोग को क्या बोलना चाहेगा, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि नर्सेस का बिहेवियर का वजह से भी काफ़ी जी। चीज़ आगे आता है, जबकि हर कोई ऐसा नहीं होता। तो आप क्या जी यस, हम ये टॉपिक पे हाईलाइट करना चाहते हैं ना। एवरी नर्सेस लाइक एवरी सेटिंग में ना नर्सेस को हमेशा लाइक बहुत सुनता है कि लाइक नर्सेस लोग बहुत रूड होता है, ये होता है वो होता है, लेकिन एक्चुअली हम लोग का ऊपर में बहुत सारा वर्कलोड होता है और प्रेशर होता है। कभी कभी एक्चुअली ज़्यादातर तो दूसरा हॉस्पिटल्स बोलने से उसमें जैसे कि ट्रिम्स को लेके ही हम लोग को ज़्यादातर बोलता है ना, लेकिन नर्सेस लोग ऐसे है वैसे, बट एक्चुअली क्या होता है कि सिचुएशन आप लोग को नहीं पता चलता है ना, नर्सेस किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। लाइक वो लोग को ऊपर में पेशेंट का रेशियो ज़्यादा हो जाता है, ऐसा होता है। उसका वजह से कभी कभी फ्रस्ट्रेशन, इतना ट्रीटमेंट का बाद भी फ्रस्ट्रेशन थोड़ा तो हर इंसान का अंदर में होता है ना। वी आर ऑल्सो ह्यूमन, तो ह्यूमन का इंसान कभी कभी वर्कलोड का वजह से, स्ट्रेस का वजह से, कुछ प्रॉब्लम का वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है। देन मतलब बीइंग रूड इज़ नॉट लाइक, हम लोग हर टाइम रूड तो नहीं रहता है ना, बट हम लोग अपना बेस्ट हम लोग देना, हमेशा अपना बेस्ट ही देता है और अपना बेस्ट देना चाहता है ना। बट इन दैट प्रोसेस लाइक इफ़ हम लोग थोड़ा सा लाइक थोड़ा रूड हो जाते हैं या फिर हम लोग जो मतलब प्रॉपर केयर नहीं दे पाते हैं, तो उसमें हम लोग बहुत लाइक हम लोग भी उसको रिग्रेट करते हैं, लाइक वी कान डू दैट ना। बट हम लोग जितना हो सकता है हम लोग बेस्ट, अपना बेस्ट देने के लिए करते हैं ना, बेस्ट केयर, बिकॉज हम लोग का जो वर्क है वो एक नोबल वर्क है और हम लोग उस कोर्स के लिए ही लाइक वर्क करता है। तो हम ये नहीं बोलना चाहते कि हर एक नर्स सेम होता है या फिर हर एक सेटअप सेम होता है ना। हम लोग का जो नर्सिंग होम है इज़ डिफरेंट फ्रॉम लाइक हॉस्पिटल ना। नर्सिंग होम का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे जो पेशेंट होता है, जैसे कि ओल्ड एज, स्पेशली ओल्ड एज, और या फिर जो पेशेंट को लाइक वो लोग हॉस्पिटल में लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रख सकता है या फिर घर का सेटिंग में वो लोग केयर नहीं दे पाता है ना, तो वैसे को नर्सिंग होम में लाता है। तो हम लोग का नर्सिंग होम में तो ऐसे ही कि आप जितने भी पेशेंट आओ हम लोग सभी को काम लेना, सबसे पहले हम लोग कामली ट्रीट करता है और विथ लव। और यहाँ का जितना भी पब्लिक है, जैसे कि गोपुर हो गया, आपका ज्योति पोमा उस साइड ना, और जितना भी आसपास का है, उन सभी को यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग हम लोग का यहाँ पे आइए ना, आइए आप लोग विज़िट कीजिए और आप लोग को हम लोग बेस्ट ट्रीटमेंट और बेस्ट केयर देगा। और उसके बाद जैसे हम लोग का सर अनाउंस किया है कि जितने भी BPL लोगों है ना, जितना भी पब्लिक है वो लोग को क्या है कि फ्री कंसल्टेशन देगा बोला है। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज कहीं भी जाओ आपको इमरजेंसी केसेस के लिए कंसल्टेशन तो देना ही पड़ता है ना। तो हम लोग का ये नर्सिंग होम में तो सर जो एक पब्लिक सर्विस जैसे वो एक फ्री कंसल्टेशन देगा बोले, जितना भी BPL लोग है तो वो लोग भी विजिट कर सकता है। थैंक यू। EP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.